जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास भी आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यस टेट 3 4.0 दोनों में ही पूछे जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। संपूर्ण हिंदी कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन कहने को है और यहाँ पर जो क्वेश्चन की व्याख्या की जाती है लगभग यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन भी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायक का अन्य लिंग रूप गायकी, गायिका, गायकी, गायकी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर पूछा है गायक का अन्य लिंग रूप क्या होगा। गायक का अन्य लिंग रूप होगा गायिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गायिका। गायक शब्द जो है वह पुल्लिंग है, गायिका शब्द स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द होता है कवि। कवि कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, कवयित्री। शुद्धवर्तनी की दृष्टि से भी इसी प्रकार से कवयित्री लिखा जाता है। एग्जाम में पूछता है। विद्वान, विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। इंपॉर्टेंट है साधु, साधु भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा साध्वी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप है साहित्यक, साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक। तो पूछा है साहित्य का शुद्धवर्तनी सही रूप पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्य व्याकरण की दृष्टि से लिखा जाता है इस प्रकार से, साहित्यिक। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है साहित्यिक। आशीर्वाद पूछता है किस प्रकार से लिखा जाता है व्याकरण की दृष्टि से शुद्धवर्तनी। तो आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है जो कि शुद्ध रूप है। ईश्वर भी इस प्रकार से लिखा जाता है, ईश्वर, या भी शुद्ध रूप है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप है इकट्ठा, 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 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। इकट्ठा किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो वह लिखा जाता है इकट्ठा इस प्रकार से। थर्ड ऑप्शन में सही है। थर्ड ऑप्शन में ही शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है। कनिष्क पूछता है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कनिष्क जो है शुद्ध रूप होगा इस प्रकार से, कनिष्ठ। कुष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है, कुष्ठ, यह भी इंपॉर्टेंट है। यथेष्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है यथेष्ट। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य है आपकी कृपा पर पत्र मिली, आपका कृपा पर पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सही वाक्य पूछा है। सही वाक्य होगा आपका कृपा पत्र मिला। पत्र शब्द जो है यह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर मिला शब्द ही होगा और पत्र पुल्लिंग है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजर पंजर ढीले करना, पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह जो है मुहावरा दिया गया है, अंजर पंजर ढीले करना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा,
इसका अर्थ होगा बुरी तरह मारना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बुरी तरह मारना यानी अंजर पंजर ढीले करना। पूछता है अंग में अंग चुराना, तो इसका अर्थ होगा शर्माना। अड़ियल टट्टू, यह भी मुहावरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अड़ियल टट्टू, इसका अर्थ होगा रुक रुक कर काम करना। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, बुरी तरह मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर टूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी मुहावरा भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना यानी सब्ज बाग दिखाना। पूछता है सिक्का जमाना, सिक्का जमाना, इसका अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व जमाना। पूछता है सितारा चमकाना यानी भाग्योदय होना, सिक्का भिड़ाना उपाय करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लालच देकर उल्लू बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। पानी पक्षियों से पिए जाते हैं, पानी पक्षी से पिया जाता है, पक्षियों से पानी पिया जाता है, पक्षियों से पानी पी जाती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? पक्षियों से पानी पिया जाता है, यह जो है कर्मवाच्य रूप है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो शब्द दिया गया वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम ने दूध पिया, पक्षी पानी पीते हैं। दूसरा जो इसका उदाहरण है, जिसका दूसरा रूप जो है कर्मवाच्य। दूसरा भेद है कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे लेख लिखा गया, पक्षियों द्वारा पानी पिया गया। तीसरा जो रूप है, तीसरा भेद है तो वह है भाववाच्य। भाववाच्य इंपॉर्टेंट है सभी। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मुझे पता नहीं चला, यहाँ पर क्या है? भाववाच्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पक्षियों से पानी पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल शब्द को चुनिए। भवानी, स्वामिनी, दात्री, पराधीन। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो बेमेल शब्द होगा पराधीन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पराधीन। भवानी, स्वामिनी, दात्री ये जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। पराधीन जो है या पुल्लिंग है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलभ का अर्थ क्या होगा? भैंस का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, हाथी का बच्चा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कलभ किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलभ किसे कहा जाता है? हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हाथी का बच्चा। भैंस के बच्चों को क्या कहा जाता है? कटाह। भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? कटा। वहीं मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? चुज्जा।
चूजा। कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है? पिल्ला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हाथी का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। मदार, रस, अंतर, सूर्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो बेमेल शब्द क्या होगा? अंतर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अंतर। अर्क का अर्थ अंतर नहीं होता, जबकि सूर्य, मदार तथा रस तीनों ही अर्क के अर्थ हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ताज का संबंध पत्रकारिता से है, नाटक से है, राजनीति से है, परंपरा से है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिपोर्ताज का संबंध किससे है? यह संबंधित है पत्रकारिता से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पत्रकारिता से संबंधित है। रिपोर्ताज का संबंध पत्रकारिता से है। रिपोर्ताज गद्य लेखन की एक विधा है और रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है तथा रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और रिपोर्ट सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी को सांप समझ लेना। यहाँ पर क्या है? संदेह है, अंधविश्वास है, भावना है या भ्रम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको ध्यान में रखिए। रस्सी को सांप समझ लेना, यहाँ पर जो है रस्सी को सांप समझ लेना यानी भ्रम में पड़ जाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भ्रम। रस्सी को सांप समझ लेना अर्थात व्यक्ति रस्सी को ही सांप मान लेता है, जो भ्रम यानी भ्रांति की दशा को दर्शाता है। जबकि संदेह में होता है स्थिति में दुविधा बनी रहती है। संदेह होने की स्थिति में दुविधा जो है बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है भ्रम होता है, जो कि रस्सी को ही सांप मान लेता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहेंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ज्येष्ठ। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है। पूजनीय किसके लिए होगा? जो पूजा करने योग्य हो। जो पूजा करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूजनीय। और यहाँ पर जो कनिष्ठ दिया गया है, पद, उम्र आदि की दृष्टि से औरों से अपेक्षाकृत छोटा हो उसे कनिष्ठ कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ज्येष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना ना जी सकी। यह निश्चित है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर पंक्ति दी गई है। पंक्ति कह रहा है फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना ना जी सकेगी। यह निश्चित है उपमा अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उपमा अलंकार। समान धर्म
स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और कच्छ के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है, पंक्ति में उपमा अलंकार ही है। जैसे सी, समान, सदृश, जैसा, ये सभी क्या हैं? उपमा अलंकार के भेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रो प्रभात। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट यह भी है, इसको ध्यान में रखिए। पंक्ति कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रो प्रभात। यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बोधक शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। कौन कौन से बोधक शब्द हैं? मानो, इसके अलावा मनु, मनहु, जानो, जानो, जनु, जनहु। ये सभी क्या हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षिति मोहन सेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूर्य सागर में, रामचरितमानस में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, कहाँ पर उल्लेख आता है? तो वह है पद्मावत में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पद्मावत में इसका उल्लेख है। हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन यह हीरामन है, इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। और कंठ चरियु में पहली बार हीरामन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है। और पद्मावत किसकी रचना है? तो यह है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। सूरसागर या जो है सूरदास की रचना है। रामचरितमानस या तुलसीदास की रचना है। इंपॉर्टेंट सभी हैं, तुलसीदास की रचना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। पहले शिष्य थे सूरदास और दूसरे शिष्य थे कुंभनदास, और वहीं तीसरे शिष्य थे परमानंददास। चौथे शिष्य थे कृष्णदास। यही 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया।
पंक्ति किसकी? कबीरदास, रहीम, सूरदास, घनानंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर पंक्ति है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कह रहा है बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छी छाई, और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति, यमक या अनुप्रास अलंकार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अलंकार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन। पंक्ति कह रहा है जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर है श्लेष अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्लेष अलंकार। पंक्ति में श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और इस पंक्ति में धनीभूत शब्द जो है इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या होगा? पहला अर्थ निकलेगा मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा जो अब आंसू के रूप में बह कर निकल रही है। और दूसरा अर्थ होगा बादल जो कुछ दिनों से पानी को इकट्ठा कर रहे थे वे उसे अब बरसा रहे हैं। पहला अर्थ क्या है? घनीभूत का पहला अर्थ होगा मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा जो अब आंसू के रूप में बह निकली है। और वहीं दूसरा अर्थ है बादल जो कुछ दिनों से पानी को इकट्ठा कर रहे थे वे उसे अब बरसा रहे हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।